बंद हो गईं और कुछ संचार प्रणालियां प्रभावित हुईं। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि इंटरनेट और तकनीक के जरिए भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। इसी बीच भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत ने अब तक संतुलित रुख अपनाया है और सभी पक्षों से शांति की अपील की है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को भी कई कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लाखों भारतीय काम करते हैं। रात गहराती जा रही है, लेकिन धमाकों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। आसमान में लगातार मिसाइलें दौड़ रही हैं। कुछ मिसाइलें हवा में ही रोक दी जाती हैं, लेकिन कई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं और फिर कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग और धुएं से भर जाता है। लोगों के मोबाइल फोन पर लगातार अलर्ट आ रहे हैं। सरकारें अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रही हैं। कई देशों ने अपने दूतावासों को अलर्ट पर रख दिया है और अपने नागरिकों को वापस बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल इस समय सिर्फ इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अगला हमला कहां होगा और हालात किस दिशा में जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं रुका तो इसके असर आने वाले कई सालों तक महसूस किए जा सकते हैं। इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती हैं। जलती हुई इमारतें, भागते हुए लोग, आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और दूर दूर तक फैला धुआं, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे दुनिया किसी बड़े तूफान के बीच फंस गई हो। कई जगहों पर राहत और बचाव दल भी काम कर रहे हैं। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। डॉक्टरों की टीमें पूरी रात काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, यह संघर्ष आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या यह जल्द खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले देखने को मिलेंगे? फिलहाल पूरी दुनिया सांस रोककर